स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल SD नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछे गए थे जो पिछली बार 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। तो दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी हो सकता है हर शिफ्ट में 2 सवाल देखने को मिलें। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इन 2 वीडियो से एक सवाल पक्का मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 आ जाएगा जिसको मिला के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है, यानी इसका आंसर वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओम का नियम धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है, यानी इसका आंसर वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर है, यानी इसका आंसर वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वोल्टीमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्टीमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इसका आंसर वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को परिपथ में रेडी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इसका आंसर वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है, यानी इसका आंसर वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट 3.6 10 की पावर 6 जूल होता है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबा किस प्रकार का चालक है? तांबा एक सुचालक है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रभाव कौन सा है? विद्युत धारा का प्रभाव कौन सा है? विद्युत धारा का प्रभाव तापीय है, चुंबकीय है, रासायनिक है, यानी इसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है,
यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किसने दिया? ओम का नियम ओम ने दिया, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब जब दोस्तों लंबाई बढ़ती है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर VI है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर के नाम पर रखा गया, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी का पूरा नाम क्या है? डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसी का पूरा नाम क्या है? एसी का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।